है उन सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। कंटेंट सेम होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी सेम पढ़ाते हैं, सेम बुक्स रहती है, एनआईटी में भी सेम पढ़ाते हैं, आईआईटी में भी सेम कंटेंट होता है। अरे यार बात समझ में, तो उसको हैंडल करना सीखो। और बहुत टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। डिफिकल्ट भी आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कितना भी डिफिकल्ट आए 40-50 नंबर का आराम से आ सकता है। अब कुल मिलाकर तुम्हारे 40 आ रहे हैं। देखो कुछ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, आप लोग प्रेजेंट रहना, ठीक है ना। स्पेशली उनका नाम ले रहा हूँ, मान लो खुशी हो गई, ठीक है ना, श्रेया, ठीक है ना, अनुश्री, श्रुति, ध्रुव, ओके, मनन, सौमिल, जितने जिनके भी कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास से प्रेजेंट रहेंगे। वो क्या नाम है, पहलवान अंश, उसको ही बुला लेना। नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन करेंगे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। किसके हिसाब से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसी वीक तुम्हारे संडे को टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो वो बोर्ड के हिसाब से उसमें तुमको बैठना है, ठीक है ना। तो उसमें देखना मतलब कैसे आते हैं, कैसे आपको, ठीक है ना, प्रिपेयर करना, तो बोर्ड ना खराब हो कम से कम। सभी को बैठना है। मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों को एब्सेंट मत होना किसी कीमत पर, जिनका नाम लिया मैंने, किसी कीमत पर एब्सेंट ना हो, बोर्ड कम से कम ना खराब हो, ठीक है ना। और तुमको हिंट भी पता दे दूंगा कि कौन सा, मतलब कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है उसमें। जिस टाइप का क्वेश्चन मैं वहां पर पढ़ाऊंगा उसी टाइप का वहां पर आएगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन कर लेना। अरे यारी बात समझ में, कम से कम रेगुलर के बैच से तो अच्छा परफॉर्म करना, 12th रेगुलर से अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करता हूँ। अरे यारी बात समझ में, रिश्ता मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ओके बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन मेटेलिक सर्फेसिस, बताया था नहीं बताया था बच्चों, ठीक है ना। मान लो इस पर क्या है बच्चों, Q1 चार्ज, इस पर Q2, इस पर क्या है Q3। तो बताओ कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो शॉर्टकट बताया था आप लोगों को। एसी चला लो तुम, चलाई हो, चलाई हो ना। अच्छा लाइट नहीं होगी, हो सकता है। अच्छा अच्छा चल तो ठीक, चल रही है ना। देख लो जतिन भाई, हाँ घूम रहा है ठीक। क्या होता था बच्चों, एक्सट्रीम फेसेस पर क्या होता था चार्ज, सभी को जोड़ करके क्या कर लो बच्चों, 2 से डिवाइड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। मैंने गलती से बोल दिया था एवरेज, बट 2 के केस में तो एवरेज होगा, बाकी केस में नहीं होगा। क्या कर लो बच्चों, सभी को जोड़कर क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। अरे ठीक है ना। अरे आगे बात समझ में, ओके। अब क्या हुआ दोस्त, साइकिल खराब हो गई थी। देखो तो बच्चों अभी एक एक फेस पर आ गया ना, बाकी का चार्ज कैसे निकालोगे तुम। अरे इस पर नेट चार्ज कितना है, Q1, तो क्या कर दो, इस साइड Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। और यहाँ पर इतना आ गया, उसका निगेटिव क्या होगा, यहाँ पर होगा। अब निगेटिव आ गया, इस साइड क्या कर दो, इतना माइनस कर दो, Q2 माइनस समथिंग। अरे बताया था नहीं बताया था, क्यों बताया था कि यहाँ पर मान लो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस क्यू चार्ज होगा। क्यों, कि सारी फील्ड लाइन जो निकलनी है कहां पर टर्मिनेट होनी, इस फेस पर टर्मिनेट होनी, किसको क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों, ये कंडक्टिंग सरफेस, अरे कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स लगेगा, चार्ज मूव करेंगे, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर चार्ज रेस्ट में रहते हैं। अरे सभी बच्चों को आ गया समझ में, ठीक है ना। अब बोर्ड के हिसाब से मैं पॉइंट, ठीक है ना, इससे क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ तुमको। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ऐसे गोले वाले पर आते हैं बच्चे, ऐसे प्लेन वाले पर नहीं आते, गोले वाले पर आते हैं। सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम है सबका, ठीक है ना। तो ढंग से बनाना गोला, ठीक है ना, और बड़ा थोड़ा बनाना, ठीक है ना। तुम स्पेशली थोड़ा बड़ा बनाना, नहीं तो दिखेगा नहीं वास्तव में, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है ना, जितना हो सके, ठीक है, जितना तुम्हारा दिल अलाउ करे उतना बनाना। Q1 Q2 Q3 और Q4, ठीक है ना। इसकी रेडियस क्या मान लो बच्चों, ए मान लो, इसकी क्या मान लो
बी और इसे क्या मान लो सी। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? रिशिता और माई आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। रिशिता तुम मैराथन दौड़ती हो? 2 बार ही दौड़ा है बस। 2 बार दौड़ा? पूरा कर पाती हो? हाँ करना पड़ता है। कितनी मैराथन होती है? 10 किलोमीटर? मेरी 10 की थी और 21 भी होती है, 42 भी होती है। हाँ हाँ, वही तो पूछा, मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, 10 की। अच्छा, तो ये आधे रास्ते में फिर बाइक कर लेती होगी, ओला बाइक। मैराथन सुना है कब क्यों होती है? हेल्थ के लिए, मतलब पहली बार क्यों हुई थी? लिखो जल्दी से। ठीक है ना, सर्कल बनाना, किसमिस नहीं बनाना, ठीक है? सर्कल ही बनाना। एक पुराने जमाने, भाई वो समझ पा रहे हो, फोन वगैरह तो था नहीं, तो एक युद्ध लड़ा जा रहा था। युद्ध मतलब होता नहीं था कि मान लो यूरोप वगैरह में डिफरेंट फैक्शंस आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है ना? तो कोई ऐसा, मतलब ये होता था कि गुप्तचर होता था, कि मतलब वो देखता रहता भाई कहीं, ठीक है ना, सैटरडे सब कुछ ठीक है, संडे सुबह अटैक हो गया तो प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तुम। तो एक था जो देख रहा था, उसने देखा कि भाई दुश्मन की सेना आ रही है, ठीक है ना? तो लगभग कितना था, 49 समथिंग ऐसा कुछ था, 49 या 42 किलोमीटर उतना दूर थे। तो दौड़ 42 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है, मतलब मान लो 2-3 घंटे पहुंच जाएगा, ठीक है? तो क्या किया, वो दौड़ लगातार रुका नहीं, 42 किलोमीटर लगातार वो दौड़ा, ठीक है ना? और दौड़कर जैसे ही उस अपनी बस्ती में पहुंचा या रीजन में पहुंचा, वो गिर गया और गिरकर वहीं मर गया। तो उसी के नाम पर मैराथन होती है, सच में, सही ट्रू स्टोरी है। नहीं पता था? चलो अभी पता चल गया, ठीक है ना? ओके, आगे बात समझ बच्चों, बना लिया? अब पहला, इसमें कई पार्ट्स हैं। पहला पार्ट लिखो, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ऑल सरफेसेस। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ऑल सरफेसेस, बहुत ही आसान है। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ऑल सरफेसेस, ठीक है बच्चों? Q1 कहां पर रखा गया है? आपका सेंटर पर रखा गया है, जो दिख भी रहा है आप लोगों को, ठीक है? कितने सरफेसेस हैं बच्चों कुल मिला के? 6 हैं। एक इसके अंदर, एक इसके बाहर, एक इसके अंदर, एक इसके बाहर, एक इसके अंदर, इसके बाहर। कितने हैं? 6। ओके। अच्छा, यहाँ पर Q1 चार्ज है बच्चों, तो यहाँ पर अंदर के सरफेस पर कितना चार्ज होगा? सोच करके बताओ। अगर यहाँ पर Q1 चार्ज है तो अंदर क्या होगा, इस सरफेस पर क्या होगा? Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 होगा भाई, क्यों बताओ? अरे जो फील्ड लाइंस चलेंगी इससे, निकले नहीं निकलेंगी? क्या इसको क्रॉस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, तो सारी सारी क्या होनी चाहिए, अंदर ही टर्मिनेट होनी चाहिए। अरे याद है ये वाला एग्जांपल, प्लेन स्ट्रेट वाला बताया था ना, वही कंसेप्ट है। यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर क्या होता था बच्चों? माइनस Q1, क्योंकि जितनी निकलती थी यहाँ पर ही क्या होनी थी, टर्मिनेट होनी थी। तो अगर यहाँ पर Q1 है तो क्या होगा, अंदर माइनस Q1 होगा। क्या सभी को समझ में आया बच्चों? सेम कंसेप्ट है। बाकी का कैसे निकालते थे, नेट चार्ज से निकालते थे, तो ये कैसा बनाया तुमने, नेट चार्ज के लिए बनाया है। अब नया नया डायग्राम बनाना, अभी लिखना नहीं, नया चित्र बनाना बच्चों, नया चित्र बनाना, उसी में मत करना, ठीक है ना, पेज बचाने के लिए। यहाँ पर Q1 है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस Q1 होगा। अब बताओ बाहर के सरफेस पर कैसे चार्ज निकालेंगे? नेट चार्ज कितना है दोस्त? Q2। अरे है ना, दूसरे पर नेट चार्ज कितना है, Q2। अंदर वाले पर माइनस Q1 आ गया, नेट चार्ज Q2 ही रखना है तो क्या कर दो, बाहर Q1 ऐड कर दो, जिससे Q1 जो माइनस किया वो क्या हो जाए, प्लस में आ जाए, तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो माइनस Q1 और कितना बच्चों, Q2। तो देखो कितना चार्ज हो गया नेट, माइनस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 कितना हो गया, प्लस का Q2 ही आया। अरे आया नहीं, आ गया। तो कितना बाहर के सरफेस पर आया बच्चों चार्ज, ठीक है? तो यहां पर देखो अंदर कितना आएगा बच्चों आपका, माइनस Q1 आया, और यहां पर कितना आया, Q1 प्लस Q2। इसीलिए कहा था बड़ा बनाने को, छोटा ही बनाई होगी ये। वो बड़ा है, चलो उसकी कंपैरिजन बड़ा है, ठीक है ना?
ओके, Q1 प्लस Q2। तो अब बताओ यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, सोच के बताओ डायरेक्ट। माइनस Q1 प्लस Q2, जो चार्ज फील्ड लाइंस निकलेंगे Q1 प्लस Q2 से वो सारी सारी अंदर टर्मिनेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस Q1 प्लस Q2, ऐसे ब्रैकेट में कर दो। अच्छा, इस पर नेट चार्ज Q3 है, तो बाहर के सरफेस पर कितना आ जाएगा, अरे भाई इस माइनस वाले को बाहर प्लस भी कर दो, तभी तो इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, फिर ऐसे एरो लगा कर लिख देना। माइनस में क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जहां पर किसी के बीच में स्पेस नहीं है तो यहाँ पर एरो लगा के लिख देना, ठीक है। अगर स्पेस नहीं बच रहा है तो एरो लगा के लिख देना। और बाहर पर क्या आ जाएगा बच्चों, नेट चार्ज कितना है, Q4, तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, आगे समझ में। अरे भाई अंदर प्लस है तो क्या होगा, तुरंत उसका माइनस, फिर उसके बाद क्या देखते थे, नेट चार्ज से देखते थे। फिर से देख लो, अगर यहाँ पर सेंटर पर Q1 रखा तो यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस Q1। इस पर क्या था, नेट चार्ज Q2। देख लो खुशी। तो अगर बाहर मैं Q1 प्लस Q2 रख दूं, माइनस अंदर किया है ना, बाहर मैं प्लस कर दूं, तो भाई माइनस Q1 प्लस Q1 क्या हो जाए, कैंसिल आउट। ठीक है, वही मैंने किया है, प्लस से Q1 लिख दिया, Q2 तो पहले से ही था, प्लस आ गया। फिर यहाँ पर प्लस Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पर अंदर क्या होगा, माइनस Q1 प्लस Q2। अदरवाइज भाई चेंज अगर अलग हुआ क्या होगा, फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएंगी। यहाँ पर माइनस Q1 प्लस Q2 है, तो बाहर उतना ही क्या करना पड़ेगा तुमको, ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो कितना चार्ज था बच्चों, पहले Q3 था, यहाँ पर क्या कर दिया तुमने, Q1 प्लस Q2 और ऐड कर दिया, कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फिर यहाँ पर अंदर क्या आया बच्चों तुम्हारा, माइनस में आ गया। बाहर पर कितना था चार्ज, Q4, इतना माइनस में, यहाँ पर प्लस में ऐड भी करोगे, कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, आगे समझ में, तो बना लो जल्दी से, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना। और अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ऐसे एरो लगाकर बाहर निकाल के लिख देना, ठीक है। ध्यान देना, ये तीन मैक्सिमम तीन का आएगा, ठीक है। सर्कल बनाई हो, ऐसे बाहर एरो निकाल के लिख दो, ठीक है ना, कैलीग्राफी करने की जरूरत नहीं है। उसका जानती हो कैलीग्राफी क्या होता है, तुमको तो पता ही होगा। सुंदर तरीके से नहीं, छोटा छोटा लिखते हैं। तुमने उसी में लिख दिया, नया बनाना उसमें, ठीक है, नया बनाओ। ओरिजिनल क्या था पहले ये भी तो पता होना चाहिए। सेंटर पर Q1 लिखना, फिर Q2 फिर Q3। उसी में बना दिया तुमने, गजात भी बोला था अलग अलग बनाने को। अरे जब ओरिजिनल ही नहीं पता है तो आया कैसे, ये कैसे पता चलेगा, फर्स्ट वाले बॉडी पे अंदर ओरिजिनल बना ही नहीं बनाया तुमने। ओरिजिनल ही आना, ओरिजिनल में क्यों किया, मैंने कहा था अलग बनाओ। अरे भाई मैंने कहा था ओरिजिनल बनाओ, उसके बाद उसे मॉडिफाई करना। जब क्वेश्चन ही नहीं पता तो आंसर कैसे करोगे, क्वेश्चन तो लिखो ढंग से। ट्वेल्थ में पहुंच गए, ये सब नहीं बताना चाहिए मुझे। हाँ तुम बनाओ, तुम भी बनाओ ओरिजिनल। ओरिजिनल सेंटर पर Q1 था, फिर Q2 फिर Q3 फिर Q4, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था उसमें। अरे भाई ओरिजिनल में क्या था, सेंटर पर Q1 था, फिर क्या था इस पर, सिर्फ यही लिखा था मैंने। क्या था, Q1 था, यहाँ पर क्या था बच्चों, Q2, यहाँ पर क्या था Q3, यहाँ पर क्या था Q4, बस यही था ओरिजिनल। अरे आ गया, और बनाए तुम ओरिजिनल, हाँ ठीक है, बना लिए सभी ने ओरिजिनल, ठीक है, ओके। अब बच्चों तुमको एक बताया था मैंने, शेल के बच्चों, स्फेरिकल शेल हो या मेटालिक प्लेट हो, मान लो इस पर चार्ज क्या है Q और रेडियस क्या है बच्चों R, ठीक है।
अगर सेंटर से डिस्टेंस क्या है बच्चों, स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, किसी पॉइंट की, इसका मतलब क्या होता है कि आर ग्रेटर देन आर, मतलब कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, शेल के बाहर, अरे बड़ा है ना, मतलब यहां पर है समथिंग, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता था बच्चों, के क्यू बाई स्मॉल आर, आर स्क्वायर कहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर, अरे होगा कि नहीं होगा। और अगर यही सरफेस पर हो जाए या अंदर हो जाए बच्चों, मतलब सरफेस के अंदर क्या होगा, आर लेस देन आर इक्वल टू आर, तो क्या होगा, हर जगह क्या रहेगा, के क्यू बाई आर ही रहे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये बताया था नहीं बताया था। अब देखो तुमको, जैसे मान लो किस कोई पॉइंट है, ठीक है ना, मैं तुमको 2 पॉइंट बता दे रहा हूं, या नया डायग्राम बनाना है, फिर से नया बनाना सारे लोग, ठीक है ना, उसी में चित्रकारी मत करना, नया बनाना नहीं गंदा हो जाएगा। एक पॉइंट ये ले लो बच्चों R1, क्या ले लो, R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लो P, और फिर R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लो Q, और R3 डिस्टेंस पर क्या ले लो, यहां पर एक पॉइंट S ले लो, या इसको सॉरी, हाँ क्या ले लो, एक पॉइंट S, और फिर R4 डिस्टेंस पर क्या ले लो बच्चों, एक पॉइंट T, ठीक है ना। ये शेल मान लो A, ये शेल मान लो B, और ये शेल मान लो C, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, तुमको अभी वो बनाना नहीं है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अरे ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तुमको नहीं बनाना है, सिर्फ ये बना लो पॉइंट्स, ठीक है, साफ साफ बनाना। अंदर वाले की रेडियस ये है, इसकी क्या है B है, उसकी क्या है C, पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है बच्चों, सेंटर से R1 सबसे अंदर है, फिर क्या है Q, क्या है R2 है, वो A और B के बीच में है, और फिर क्या है R3 S, पॉइंट S वो क्या है बच्चों B और C के बीच में है, और R4 वाला जो T है वो क्या है, सबसे बाहर है, ठीक है। ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों मैक्सिमम 2 सेल का आता है, कभी कभी 3 सेल का आ चुका है, बट मेजोरिटी केस में 2 ही का आता है, ठीक है ना, अरे मोस्टली 2 सेल का ही आता है, ओके, बट फिर भी हम कठिन कर लेंगे तो आसान कर ही लेंगे, ठीक है। लिख लिया बच्चों, ठीक, क्या क्वेश्चन है, आपको बताना है VA, VB, VC, VP, VQ, VS, VT, ये सारे बताने हैं, ठीक है ना, एक दो तुम कर लो, बाकी होमवर्क में बता दूंगा मैं, ठीक है ना। अरे ठीक है भाई, सारे जो शेल हैं ABC, ठीक है ना, शेल है, सेल का पोटेंशियल बताना है, और सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं PQS और T, उनका भी पोटेंशियल बताना है। जीवन भाई आ रहा है समझ में तुम्हारे, दुखी जी तुम आना उस क्लास में, ठीक है ना, कल वाली क्लास में, ठीक है ना, और पेपर देना तुम, अनुश्री तुम छोड़ देते हो पेपर, नहीं देते तुम, ठीक है। अरे सारे बच्चे हैं भाई, अब समझदार हो जाओ, बोर्ड में आ गए हो, 12th के बोर्ड में, 10th वाला मान लो तुम, 10th ऑनलाइन दिया था ना तुम लोगों ने, दिया था टेस्ट, 2 दिए थे, अच्छा हाँ, महान हो तुम लोग। देखो मैं एक का बच्चों निकाल दे रहा हूं, ठीक है ना, पोटेंशियल क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर बच्चों, स्केलर, तो स्केलर को डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो तुमको निकालना है बच्चों, मान लो कौन से पॉइंट पर निकालना है, मान लो मैं Q पर निकाला तुमको, पोटेंशियल एट Q, क्या निकालना है, पोटेंशियल एट Q। तो देखो कितने चार्ज है बच्चों तुम्हारे पास, 4,
Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो पोटेंशियल एट Q क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 उसको मैं मान लो V1 कह रहा हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 क्या कर रहा हूँ उसको V2, पोटेंशियल ड्यू टू Q3 इसको V3 और पोटेंशियल ड्यू टू Q4 क्या होगा V4। सारे को ऐड कर दो, न्यूमेरिकली स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्ट वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुमको ये डिसाइड करना होगा बच्चों चार्ज के अंदर है कि बाहर है। मैंने बताया था अगर बच्चों R ग्रेटर देन R है तो क्या होगा, अगर R ग्रेटर देन R है मतलब बाहर है तो क्या होगा KQ बाई स्मॉल r, और अगर बच्चों लेस देन R इक्वल टू R है अंदर है तो क्या होगा KQ बाई कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, उस शेल की रेडियस, कैपिटल R क्या है उस शेल की रेडियस। याद है ना, डिफरेंट शेल की रेडियस क्या है, डिफरेंट है, अंदर वाले की A है फिर B है फिर क्या है C है। तो पहले वाला चार्ज बच्चों क्या है Q1 है, कौन से पॉइंट पर देखना है मुझे, Q पर, ये है ना, सारे लोग Q को देखें, ठीक है ना, तिरछी निगाहों से देखें इसको Q, यही है Q हमारा। ठीक है, क्या Q Q1 से बाहर है कि नहीं है, तो पॉइंट चार्ज ही है बाहर, ये क्या होगा सेंटर से डिस्टेंस क्या है बच्चों R2, तो क्या लिखोगे KQ बाई स्मॉल r2। वेरी गुड, आगे सारे बच्चों को। अच्छा V2 मतलब Q2 के कारण पोटेंशियल, क्या Q2 की जो शेल है Q2 वाली चार्ज तो उसके बाहर है कि नहीं है, तो क्या लिखोगे, ये Q1 है ना, सॉरी क्या लिखोगे K Q2 बाई क्या है बच्चों बाहर के लिए, सेंटर से डिस्टेंस क्या है R2 ही है ना, सेंटर तो कॉमन है दो सभी का, सेंटर से डिस्टेंस क्या है R2। अब बताओ Q3 वाली जो है उसके क्या है बच्चों ये पॉइंट अंदर, तो क्या होगा KQ बाई कैपिटल R, कैपिटल R क्या है इसकी रेडियस, तो Q3 वाले की रेडियस क्या है बच्चों B, तो क्या लिखोगे KQ3 बाई B। और क्या लिखोगे V4 वाले के लिए क्या, इसके भी अंदर है भाई, इसकी रेडियस क्या है C, तो KQ4 बाई, अरे लिख दोगे नहीं लिख दोगे बच्चों, आ गया समझ में, बहुत ही आसान है, स्केलर है डायरेक्ट, आप सिर्फ ये डिसाइड करना कि अंदर है कि बाहर। अर्पित भाई आ गया, ठीक है ना, तुम आना क्लास में जरूर, ठीक है ना, ओके। बोर्ड कम से कम खराब मत करना, बोर्ड में भी इस बार अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना, 12th बोर्ड में, उनसे खराब मत कर परफॉर्म करना, नहीं नाक कटेगी मेरी, तुम लोगों की नाक तो है ही नहीं, मेरी आज ही कहती थी कटा लिए नाक ऐसे कर दो। अवधि आती है तुम लोगों को, नहीं, रामचरित मानस जानते हो, वो अवधि में तो लिखा है, हिंदी कहाँ से आई है, अवधि से ही आई है। अब हाँ, तो वो कहती नकिया पुछाल है, नहीं समझ में आया समझ में, हाँ पुछाल है मतलब पूछ लेना, साफ हो गई मतलब, ठीक है। तुमको क्या पता करना है बच्चों अभी, पोटेंशियल एट कौन से पॉइंट पर पता करना चाहोगे तुम बताओ, VS पता कर लो तुम, VS जल्दी से लिखो, VS क्या होगा, क्या हुआ ध्रुव जी, VS तो लिखो, हाँ ये S है, G क्यों लिखा है इसको, हाँ तो जी लग रहा था उधर से। वो मैंने P लिखा, कौन सा पॉइंट था बच्चे इसके पहले, वो Q था ना, तुम VA क्यों लिखे हो, VQ, अरे VQ था ना दोस्त, तो मैंने बीए निकाल दो ना, तो VQ वाला क्यों नहीं लिखे तुम अभी, बस यहाँ मैं कैसे लिखना है? लिख बता दू, हाँ उसको करने दो, हाँ समझ में आया, बताओ कैसे करें, फिर B1 के लिए क्यू VQ ये वाला है, बताओ क्या लिखोगे, पहले अगर हम B1 का देखना है Q1, हाँ तो पहले हम इसको देखते हाँ हैं, लिखो, जो रेडियस है वो कितना है यहाँ पे, R2 है, रेडियस नहीं उससे डिस्टेंस, हाँ मतलब वही लिखो कि क्यों, B1 तुम अपना निकालो पहले, VS निकालो, तो देख लो Q1 का हो गया, फिर Q2 का देखो, फिर Q3 का, Q4 का, हाँ ठीक कर रही हो, उसके भी क्या है बाहर है, B वाले के भी,
ठीक है, क्या आ जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस क्या है इसकी, इस एस की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, R3 है ना, तो लिखा क्यों नहीं तुमने, R3 कहाँ लिख दिया तुमने, वो R3 लिखा है ना सेंटर से एस से डिस्टेंस, देखो। हाँ, क्या लिखोगे, हाँ उसकी भी है, ठीक है, ठीक कर रही यहाँ पर क्या बीच बीच, हाँ आ रहा है ना, बट Q4 के तो अंदर है। लिख लिया, VS लिखो, क्यों कॉपी कर रही हो, समझ में है बताओ ना, Q3 की क्या है, ये बाहर है ना, ये एस तो Q3 इस पर है, इसके तो बाहर है, सेंटर से डिस्टेंस क्या है R3, और Q4 की क्या है तुम्हारा, ये अंदर है, तो के क्या हो, के क्यू बाई कैपिटल R, और इसकी रेडियस क्या है बाहर वाले की, बाहर वाले की रेडियस क्या है, C है ना, C है, क्या लिखो, KQ4/C, हाँ बस हो गया। अब देख लो एक बार फिर से समझ लो, लिखो पहले करंट क्या होगा, Q1 करंट क्या है, बाहर है कि नहीं है, अरे बाहर है ना, तो क्या लिखोगे, KQ1 क्या होगा तुम्हारा, बाहर के लिए क्या होता है स्मॉल r, तो लिखो KQ1 सेंटर से डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, R3 है ना उसकी, हाँ S की क्या है तुम्हारी अच्छा डिस्टेंस, R3, हाँ यहाँ पर S बीच में है, यहाँ पर लिखो ऐसे, लिखो, तो हम पहले R2 का करेंगे। हाँ फिर 2 वाले के लिए इसके ही बाहर है, इसके भी डिस्टेंस क्या होगी, प्लस में करो, R3 लिखो नीचे, के Q2 के भी बाहर है, Q2 वाली चलिए, सेंटर से डिस्टेंस क्या है, अरे S R3 है ना, लिखो R3 लिखो, Q3 वाले के ही बाहर है कि नहीं है, तो क्या लिखोगी, R3 बाहर है ना, हाँ बट Q4 वाले क्या है तुम्हारा अंदर, तो क्या होगा, के क्यू भाई क्या होगा, कैपिटल R होगा नहीं होगा, उसकी रेडियस क्या है, C है ना बाहर वाले की, हाँ आगे तो उसमें सुन रहे थे, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r थोड़ी, कैपिटल R थोड़ी है, सबसे बाहर वाले की C है ना, हाँ C लिख दो बस, आ गया तुम्हारा, यही लिखा है तुम लोगों ने, ठीक है तुम, ठीक है बट अच्छा सबका VS, हाँ VS से ठीक, बाकी सबका भी निकाल लो अगर टाइम है, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स का, फिर क्या कर रही हो, आराम कर रही हो तुम, तकिया लगाए, हाँ हाँ Q2 के लिए क्या है दोस्त, बाहर है, हाँ तो क्या लिखो, KQ/R3, फिर Q3 की वाले के लिए भी क्या है तुम्हारा, बाहर है, S देखो, S लेफ्ट में है ना, वो बाहर है, तो क्या लिखो, KQ3/R3, देख लो जतिन भाई तुमने, और फिर क्या होगा, Q4 वाले के लिए क्या है तुम्हारा, अंदर है, तो क्या होगा तुम्हारा C, वेरी गुड, अब बाकी निकाल लो तुम, P वाले का भी निकाल लो, और VA VB VC निकाल लो पार्थ भाई, हाँ P1 का तो PQ1/R3 हो जाएगा, Q2 का थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है, Q2 के बाहर एक नहीं है, हाँ Q2 के तो बाहर है, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या है, R3, R3 है, तो लिखो, अच्छा फिर यहाँ पे भी R3 आ जाएगा, हाँ बट KQ4 क्या आ जाएगा, अंदर है तो PS आ जाएगा, हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, उसको भी बता दो, ठीक है ना, इसी तरह तुम उसको निकाल लो, VB निकाल लो बच्चों, VB पोटेंशियल एट बी निकाल लो, ठीक है, पोटेंशियल एट बी अगेन सेम है बच्चों, पोटेंशियल एट बी, Q1 किससे कितना डिस्टेंस पर है बच्चों बताओ, VB निकालना है, तो Q1 का पोटेंशियल प्लस Q2 का पोटेंशियल प्लस Q3 का पोटेंशियल प्लस Q4 का पोटेंशियल, ठीक है ना, ओके ध्रुव और अनुश्री देखो भाई, हाँ युवान भाई बताओ, Q1 का पोटेंशियल क्या होगा B पर, Q1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा शेल B पर, हाँ पोटेंशियल एट बी Q1 के कारण, हाँ वेरी गुड, अरे भाई बाहर है नहीं है, बी जो है Q1 की क्या है भाई, पॉइंट चार्ज है इसके तो बाहर ही है,
कितना डिस्टेंस सेंटर से बच्चों, बी, स्मॉल बी डिस्टेंस पर के Q1 बाई बी। अब बताओ दोस्त Q2 करंट, Q2 के भी क्या है तुम्हारा, अरे ये है ना शेल, ये वाली, क्या होगा के Q2 बाई क्या होगा, ए क्यों होगा, बाहर है ना, अरे सेल के बाहर है तो बाहर सेंटर से डिस्टेंस क्या है, बी, बी है। ठीक है मनन भाई, अब बताओ Q3 का पोटेंशियल क्या होगा, हाँ के Q3 भाई, और चार्ज तो सेम ही आएगा, के Q3 आएगा, ऊपर तो सेम ही आएगा, तुमको पता करना नीचे क्या होगा, बी वाले के सरफेस पर है ना, R3 नहीं है, अरे रेडियस क्या है उसकी, बी है ना, अरे रेडियस तो बी ही है ना उसकी, तो क्या लिखोगे, अरे भाई इस वाले की रेडियस कितनी है बताओ, के Q3 बाई बी। Q4 वाला खुशी तुम बताओ, Q4 वाले क्या है, ये सेल सी वाला, इसके क्या है, अंदर है ना, वेरी गुड, के Q4 बाई सी, क्यों सी लिखा, हाँ उसके अंदर है ना, बी उसके अंदर है, और इसकी रेडियस क्या है बच्चों, बाहर वाले की सी, के Q4 बाई सी। अरे आ ही नहीं आ गया बच्चों, अरे आ गया सभी का, इसी तरह सारे का निकाल लोगे, अरे इसी तरह बाकी सारे का निकाल लोगे भाई, ठीक है ना। क्या इसमें तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेनी पड़ी क्या, नहीं, इसमें तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे कर लोगे। माही और रिश्ता समझ में आया आप दोनों को, यस सर। ठीक है, अरे ठीक है, सिंपल सा है, एक बार घर पर जाकर मैंने 2-3 लिखवा दिए, 3 तो लिखवा दिए ना, इसी तरह देख लेना, अंदर है तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, मतलब उसकी रेडियस, और बाहर है तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। अरे आगे बात समझ में। अब मान लो तुमको ये निकालना है बच्चों, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, क्या निकालनी तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मान लो तुमको निकालनी है बच्चों पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी, ये निकालना है बच्चों, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। क्या देखो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉस लॉ में तुमने पढ़ा है बच्चों, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या आता था, क्यू इनक्लोज्ड बाई, यही आता था, नहीं आता था। अब देखो मान लो तुमको किस पर पता करनी है बच्चों, पी पर, तो पी से पास होता हुआ क्या खींचोगे तुम, गॉसियन सरफेस, ये थोड़ा सा ये व्हाइट कलर से बना रहा हूं, क्या करोगे तुम, पी से पास होता हुआ गॉसियन, एक मिनट ध्रुव भाई, खींच दिया, पी से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस, ई डॉट डीएस मैंने बताया था स्फेरिकल केस में क्या था, हमेशा ई इंटू 4 पाई r1 का स्क्वायर, अरे डिस्टेंस क्या है इसकी, r1 है ना, और इधर क्या है, इनक्लोज चार्ज कितना है बच्चों तुम्हारा, Q1, अरे इस गोले से कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r1 स्क्वायर। अरे आ नहीं आ गया, अरे कितना चार्ज भाई, यहाँ पर सिर्फ कितना लिखना है, Q बाई Q क्या है तुम्हारा, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है बस, अरे आगे नहीं आ गया, ये क्या है तुम्हारा E एट P, अरे उस गोले से कितना, उस गोले के अंदर कितना चार्ज है बस, और R क्या है बच्चों, उसकी डिस्टेंस है सेंटर से। अरे डाउट है किसी को, ये तो बहुत ही आसान है, पोटेंशियल वाले से भी आसान है ये तो, क्या इसमें भी तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेनी पड़ी, नहीं, कभी कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं कि क्या होगा, कितना अंदर चार्ज होगा, दिख रहा है खुशी जी, दिख रहा है, लिख लिया सारे बच्चों ने, ठीक है, श्रुति आ रहा है समझ में, ठीक है, बोर्ड मत खराब करना, बोर्ड में अच्छा करना, इस बार बोर्ड में अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, घिसे पीटे क्वेश्चन आते हैं दोबारा, ठीक है ना, वही बार बार, तो मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ, लर्न सीबीएसई वेबसाइट है, ठीक है ना, उसे क्वेश्चंस कर लेना तुम प्रीवियस ईयर के, और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना जो आसान आसान है, पहले लर्न सीबीएसई कर लेना तो 70-80% आ जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन मत
नहीं करना कि मतलब एग्जैक्टली उसका आंसर रट के जाना, पहली बात तो सब्जेक्टिव होगा तो आंसर रटने का कोई फायदा नहीं, प्लस डेटा में चेंज भी करूंगा, ठीक है। अरे आगे बात समझ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन उसमें आता है ना हर एक, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, सब कुछ आएगा। लिख लिया सारे बच्चों ने, ठीक है ना। अब तुम बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, जल्दी से बताओ सारे लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू। यहाँ पर R1 की जगह क्या लिखते हैं बच्चों बताओ। अरे कहां से पास हुआ गॉसियन सरफेस अभी, R2 से, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, और यहाँ पर क्या आ जाए, इंक्लोज चार्ज कितना होगा बच्चों। अरे भाई कितना चार्ज इंक्लोज होगा, Q1 तो अंदर है और क्या है, Q2 भी है, तो क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2। अरे है ना आसान। इसी तरह बाकी का भी कर लोगे। Q3 वाले इसमें लेके आ जाएगा, एस में आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टी में क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है ना। अरे आ गई बात सबके सारे के समझ में आई, ठीक है ना, आसान है। अच्छा एक क्वेश्चन दे दूं तुमको, 2 सेल वाला ही कर लोगे, आसान अच्छा क्वेश्चन। अरे कर लोगे, चेंज कर दे स्लाइड, लिख रहे हो। ठीक है, अरे कोई लिख तो नहीं रहा है, ठीक। ठीक है बच्चों, आसान दे रहा हूं तुमको, 2 ही शेल दे रहा हूं, Q1 और Q2, ठीक है ना। इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल ए, और सी क्या है, बी, ठीक है ना। अब तुमको बताना है अगेन, ठीक है ना। सबसे पहले लिखो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। लिखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल सरफेसेस, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल सरफेसेस। लोगों को हवा लग रही है, अरे वो वाला भी ऑन कर लो। हाँ क्या, और सर अरे जो उसमें पहला था ना, उसका पहला पॉइंट भी यही था ना, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल सरफेसेस। थोड़ा तेज तेज बनाओ, ये क्या कर रही है, जल्दी करो भाई, फास्ट, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे पहले क्वेश्चन फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल सरफेसेस। अरे जिस तरह सारे सर, इसमें कितने सरफेस है बच्चों, 4 ना, तो 4 सरफेस पर बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बहुत ही आसान है ये तो। अंदर वाले पर तो 0 आ जाएगा क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है बच्चों। अरे अंदर वाले पर कितना आ जाएगा, 0, तो बाहर वाले पर Q1 ही रहेगा। अरे कर लिया होगा, इतना टाइम सफिशियंट है। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 0, यहाँ पर कितना है Q1, और यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, माइनस Q1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2। अब नेट चार्ज Q2 है ना, यहाँ पर माइनस Q1 किया तो यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस Q1। तो कभी कभी देखो सुन लो, एक टाइप का बच्चों एक कैविटी है, अरे अंदर क्या है तुम्हारा, स्पेस है, इसका मतलब ये कैविटी है। तो अगर जो अंदर चार्ज दे रहे हो, सुन लो, अंदर चार्ज दे रहे हो Q1, तो बाहर वाले पर कितना चार्ज दे रहे हो, Q2, बट सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जा रहा है बच्चों, सरफेस पर आ जा रहा है। जो अंदर चार्ज देते हो क्या आता है, सारा का सारा बच्चों बाहर आ जाता है। इन केस ऑफ कैविटी, अभी मैं कैविटी बता भी दूंगा, सेम कंसेप्ट है, ये कैविटी ही है। अरे भाई इसके अंदर गोला है, इसका मतलब कैविटी तो है, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, क्या कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नया डायग्राम बनाना, उसी में मत करना। नया चित्र बनाना, अब आपको बताना है, एक नया चित्र बनाओ ऐसे। यहाँ पर क्या है बच्चों, एक पॉइंट R1 डिस्टेंस पर एक क्या मान ले, P, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल ए, और इसकी क्या है, स्मॉल बी, और यहाँ पर क्या है बच्चों, Q, कितनी डिस्टेंस पर, R2, और यहाँ पर क्या है S, कितनी डिस्टेंस पर बच्चों सेंटर से, R3,
और ये क्या है शेल ए, और ये क्या है बच्चों शेल बी। बहुत नींद आ रही है तुमको है? क्या पी कर आई हो? तुमको बताना बच्चों पोटेंशियल एट पी एंड पोटेंशियल एट, बाकी सब निकाल लेना तुम, पोटेंशियल एट पी एंड पोटेंशियल एट क्या कर ले बच्चों क्यू, एंड पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी। ये कर सकते हो आराम से, जल्दी से करो। उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है क्या बच्चों? नहीं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प नहीं पड़ती, तो फालतू में कॉम्प्लिकेट ना करो, ठीक है। पॉइंट क्यू है वो, चार्ज नहीं है। अरे पॉइंट क्यू भाई R2 डिस्टेंस पर, वो बी रेडियस दिखा रहा है वो, ठीक है। और R2 डिस्टेंस पर पॉइंट क्या है Q, और R3 डिस्टेंस पर क्या है बाहर S। अरे Q1 Q2 तो है सेम ही, Q1 Q2 क्या दिक्कत है भाई, सेम ही क्वेश्चन तो है। इस पर Q1 चार्ज, इस पर क्या है Q2। अरे वो पॉइंट है भाई, उसको कुछ W लिख लो, दिक्कत आ रही है तो लिख लो भाई। चार्ज इसमें Q1 Q2 ही रखे गए हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन है, तो नया चार्ज नहीं आएगा। अरे आगे बात समझ में, बताओ ध्रुव भाई, पोटेंशियल एट पी क्या है? पहले वाले क्या है तुम्हारा, दो ही चार्ज है, पोटेंशियल E2 Q1 एंड पोटेंशियल E2 Q2। बताओ पोटेंशियल E2 Q1 क्या होगा? क्या निकालना है इसमें? पहली बात तो क्या Q1 तो ऊपर आएगा ही बच्चों, अरे आएगा, गधा आदमी इसके अंदर है ना। इसकी रेडियस क्या है Q1 वाले की? अरे के क्यू भाई कैपिटल आर होता है ना भाई अंदर, यही होता है, Q1 के अंदर है, क्या रेडियस है इसकी? बताओ श्रेया तुम, Q2 कारण ऊपर तो क्या Q2 आएगा, क्या लिखोगे नीचे? अरे भाई ये अंदर है ना पॉइंट, पी अंदर है Q2 के, तो क्या होगी? इसकी रेडियस क्या है बी वाले की? हाँ तो क्या लिखोगी? हाँ क्या बोल रही थी तुम, आर बोल रही थी, ये बताओ। तो मैं क्या तुम्हारे मन की भावना को नहीं समझ सकता मैं, ठीक है ना, मैं अंतर्यामी नहीं हूं मैं मामूली सा मास्टर हूं मैं, ठीक है। Q2 बाई बी क्या? हाँ आर कैपिटल आर मतलब उसकी रेडियस, तो इसकी वाले की रेडियस क्या है बाहर वाले की? बी तो है, अंदर वाले की है, बाहर वाले की क्या है बी। यार कुछ मैं गलत पढ़ा रहा हूँ गलत तरीके से, बहुत ही आसानी आसानी है। जतिन भाई बहुत दुखी लग रहे हो, अगला तुम ही बताओगे, बताओ। शेल ए का पोटेंशियल बच्चों, अरे Q1 करंट प्लस Q2 करंट, Q1 वाली शेल के कारण खुद पर पोटेंशियल क्या होगा बताओ? के Q1 बाई ए, वेरी गुड। और बी, अरे
अंदर है ना, तो इसकी रेडियस क्या है तुम्हारी, स्मॉल बी। अरे आई नहीं आ गया, ठीक है। मनन भाई अब तुम बताओ, या सौमिल तुम बताओ, पोटेंशियल ऑफ बी, इस सेल बी का पोटेंशियल Q1 करंट क्या आएगा, ये लिख लो जल्दी से, जल्दी से ये लिख लो। ए वाले का था ये, लिख लिया। बी वाले का क्या आएगा, Q1 करंट पोटेंशियल, ये Q1 भाई ए क्यों होगा, बाहर है ना इसके, के Q1 भाई क्या होगा बी, और के Q2 भाई क्या होगा बी ही रहेगा ना, इसी पर है। अरे आ गया सब, तुमको ध्रुव आ गया, अनुश्री जी क्या हुआ, सही लिखा था क्या कुछ भाई, और आसान तरीके से तो बताया नहीं जा सकता, कुछ और कुछ पाइथन सटाई हो तुम बताओ, कुछ कोई मंत्र वगैरह है कुछ, उसको रखने से आ जाए। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट W, ये बता दो जल्दी से, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है बच्चों, 1/4πε0, ये तो लिखोगे। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, सिर्फ Q1, अरे भाई W से पास करो, कितना इनक्लोज्ड है Q1, और रेडियस क्या, सेंटर से डिस्टेंस क्या है R2। अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर मान लो मैं एस पर पूछूं कितना आ जाएगा बच्चों, क्योंकि जा क्या, क्यों नहीं जा क्या आ जाएगा, एस पर पूछूं यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 + Q2, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर R3 का स्क्वायर आ जाएगा। अरे आ गया, आई डोंट थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है। अरे आ जाना चाहिए, सिर्फ यही देखना भाई शेल के अंदर है कि बाहर है, अंदर है तो क्यू भाई स्मॉल आर, क्या, सॉरी क्यू भाई कैपिटल आर, अगर अंदर है तो बाहर है तो क्या हो जाएगा क्यू भाई स्मॉल आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। क्या हो गया एजे भाई आ गया, ऋषिता और क्या नाम है उसका, माही आ गया, यस सर। ठीक है। अरे आ गया भाई, ठीक है, मेरे समझ से अब निकाल लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ये ए है और ये क्या है बच्चों, बी है, ठीक है ना। इस पर चार्ज कितना है Q1, इस पर चार्ज कितना है Q2, ठीक है ना। अगर मान लो इसको वायर से कनेक्ट कर दे बच्चों, ठीक है ना, लिखो इफ ए एंड बी, ये शेल ए है और ये क्या है शेल बी, लिखो इफ शेल ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय वायर, if shell A and shell B are connected by wire, then charge flowing from A to B. Find charge flowing from A to B. कितना चार्ज फ्लो करेगा। अच्छा बच्चों बताओ चार्ज क्यों फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कारण, कब तक फ्लो करेगा, ठीक है ओके चलो, याद है तुम लोगों को, ओके। तो भाई किसका पोटेंशियल ज्यादा है बच्चों, मैंने क्यों लिखा ये कि ए से बी से ही एक ओ बी के क्या करता हूँ, ए से बी की ओर ही फ्लो करेगा, ऐसा क्यों बोला मैंने, बी से ए की ओर भी फ्लो कर सकता है। हाँ तो तुमने गेस कर लिया, चलो क्यों हाई होगा भाई, पोटेंशियल एट ए लिखो, बताओ ध्रुव जी पोटेंशियल एट ए क्या होगा, ए का पोटेंशियल, अरे अभी कराया था क्या था, के Q1 बाई ए, और अरे Q2 करंट भी आएगा, के तथा आदमी बी है, इसकी रेडियस क्या है बी, और वीबी क्या होगा बच्चों, क्या होगा, अंदर वाले करंट पोटेंशियल क्या होगा, बाहर है सेंटर से डिस्टेंस क्या है बी, और उससे करंट में क्या होगा के Q2 बाई बी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अगर मान लो ये Q1 Q2 दोनों क्या है बच्चों पॉजिटिव है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये तो कॉमन है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है कम है, तो इसका पोटेंशियल क्या है ज्यादा है, तो चार्ज कहां से फ्लो होगा ए टू बी। अरे भाई सीधे लिखवाया अब कितना चार्ज फ्लो होगा बच्चों, कोई ओरल तरीके बता सकता है उसको, 500 रुपए के
500 बोल रहे थे जल्दी से। अगर ओरल तरीके से आ सकता है कितना चार्ज फ्लो करेगा ए से बी की ओर, तो उसको 100 रुपए का इनाम, ठीक है ना, वानिका की तरफ से। अरे कितना करेगा, अरे कितना, अरे देवी जी चार्ज है, पोटेंशियल थोड़ी पूछ रहा हूँ। कितना कितना चार्ज फ्लो करेगा? अच्छा बच्चों ये सोचो, ये Q1 क्या है तुम्हारा, शेल बी के अंदर है। अगर मैं सारा का सारा चार्ज किसको दे दूं, मैं बाहर वाले को दे दूं, क्या दे दूं, सारा का सारा चार्ज बाहर वाले को दे दूं, अंदर 0 रख दूं, तो अंदर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, के Q1 प्लस Q2 बाई स्मॉल बी, यही तो आएगा। अंदर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा, वही होगा। मतलब क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, सेम। अरे इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, के Q1 बाई बी, और इसका भी पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, के Q1 प्लस Q2 बाई बी। दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। इसका मतलब क्या होगा, जब हम कनेक्ट करेंगे क्या होगा बच्चों, सारा का सारा चार्ज कहां पर फ्लो करेगा, बाहर की ओर, बाहर वाले शेल पर चला जाएगा। क्या होगा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर क्या होगा 0, और यहां पर क्या होगा Q1 प्लस Q2। अब मान लो तुम्हारे अंदर, ठीक है ना, क्या नाम खुजली है, सर ऐसे क्यों हुआ, मान लो हमको सॉल्व करना है, क्या लिख दो यहाँ पर, Q1 माइनस एक्स लिख दो, और यहाँ पर क्या लिख दो, Q2 प्लस एक्स। अरे यहाँ पर एक्स कम हुआ तो यहाँ पर एक्स क्या हुआ, बढ़ा। अब इसका पोटेंशियल निकाल लो V है, और इसका पोटेंशियल निकाल लो VB, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 ही आ जाएगी। अरे ठीक है भाई, अरे यार ये बात समझ में, पहला वाला समझ में आ गया, पहले वाले समझ में नहीं है। अगर ये सारा का सारा चार्ज कहां पर चला जाए, इस पर चला जाए, अंदर कितना चार्ज हो गया 0, यहाँ पर कितना आ गया Q1 प्लस Q2, तो अंदर पर पोटेंशियल क्या, इसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या रहेगा बताओ, सिर्फ एक ही चार्ज है, बताओ क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या रहेगा। अरे इस शेल की रेडियस क्या देवी जी, तो क्या रहेगा सरफेस पर पोटेंशियल, अंदर पर क्या रहेगा हर एक पॉइंट पर। अरे इसके कारण तो होगा ना, इस ए पर देख रहे हो ना, खुद के कारण तो 0 है क्योंकि खुद पर चार्ज ही नहीं है, इसके कारण आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, इसके अंदर है, अंदर पर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, के क्यू बाई कैपिटल आर, इसकी रेडियस क्या है तुम्हारी बी, के Q1 प्लस Q2 बाई बी। इस पर भी था और इस पर भी सेम है। अरे ठीक है, पोटेंशियल सेम हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, मतलब सारा का सारा चार्ज कहां पर फ्लो करके यहाँ से यहाँ पर। मान लो तुमको दूसरी तरीके से निकालना है, अभी निकाला था नहीं निकाला था, कोई भी चार्ज है तो हर एक पॉइंट पर, हर एक शेल पर पोटेंशियल, मान लो यहाँ से एक्स चला गया तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस एक्स, तो ए का पोटेंशियल निकालो दोनों चार्ज के कारण, और बी का पोटेंशियल निकालो दोनों चार्ज के कारण, तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी निकल आएगी, कितनी आ जाएगी तुम्हारी Q1 ही आ जाएगी। अरे ठीक है, विश्वास नहीं है, क्या सन्नाटा छा गया इतना, बता दे रहा हूं भाई। दूसरा वाला, हाँ देखो, ये ए है बच्चों, ये क्या है बी है, वी निकालो, के Q1 माइनस, अरे खुद के चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो, के Q1 माइनस एक्स बाई, इसकी रेडियस क्या है बच्चों ए, और इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, के Q2 प्लस एक्स बाई क्या होगा, अरे बी है ना इसके अंदर है, और क्या होगा बी पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, क्या आ जाएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या होगा बताओ बी पर पोटेंशियल, पहले वाली शेल के तो बाहर है, क्या है सेंटर से डिस्टेंस बचाओ, स्मॉल वी क्या लिखोगे, के Q1 माइनस एक्स बाई बी,
और दूसरे करंट पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू टू प्लस एक्स वाई क्या होगा बच्चों, बी। तो ये तो क्या हो जाएगा खल्लास, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा के क्यू वन माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा ये के क्यू वन माइनस एक्स बाई, के क्यू वन माइनस एक्स बाई क्या था तुम्हारा ए, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा के क्यू वन माइनस एक्स बाई बी। हाँ कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, हाँ देखो होगा क्या बच्चों, ये देखो वास्तव में ये सेटिस्फाई कब करेगा, सुन लो ये कोई, अरे सुन लो भाई, ये सेटिस्फाई कब करेगा बच्चों, क्या इक्वल टू बी हो सकता है क्या, नहीं, ये सेटिस्फाई कब करेगा जब ये दोनों जीरो हो, और जीरो कब होगा जब क्यू वन माइनस एक्स क्या होगा तुम्हारा, अच्छा ये बराबर बी नहीं आ रहा है वास्तव में, देखो तो के क्यू वन माइनस एक्स क्या ले लो बच्चों, कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन बाई ए माइनस वन बाई बी इक्वल टू क्या है जीरो, अरे है कि नहीं है, जीरो नहीं आ रहा है, ए इक्वल टू बी नहीं आ रहा है, गधे आदमी हो तुम, मैथ्स क्या पढ़ रहे हो, मैथ्स क्या पढ़ रहे हो तुम, ऐसे करोगे ना, क्या ये टर्म जीरो है क्या, ये तो कांस्टेंट है, यही जीरो होगा ना, तो क्यू वन माइनस एक्स क्या होगा तुम्हारा जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू वन प्लस, अरे ठीक है भाई, काट नहीं सकते वेरिएबल को दोनों साइड, ये पढ़ा होगा तुमने, क्यों, अरे भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, क्या काट दोगे एक्स इक्वल टू वन, अरे पाप है कि नहीं है, क्यों पाप है, हाँ क्वाड्रेटिक है तो दो सोल्यूशन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वेरिएबल से नहीं काट सकते भाई, कांस्टेंट से कर सकते हो, ये 8th क्लास में पढ़ा होगा, दोनों साइड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी सेम इक्वलिटी, डिवाइड करने पर भी सेम इक्वलिटी, ऐड करने पर भी सेम इक्वलिटी, और सब्ट्रैक्ट करने पर भी सेम इक्वलिटी, वेरिएबल से नहीं कर सकते, अरे ठीक है भाई, ये इनइक्वलिटी में भी पढ़ा होगा, इनइक्वलिटी पढ़े है ना भाई पहला, अरे आगे बात समझ, क्यू वन की कितनी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू वन, एक टाइम पर मैं ही कंफ्यूज हो गया था, मैं क्या अरे आगे बात समझ में, ठीक है ना, दोनों से सेम सोल्यूशन आएगा, अरे ठीक है भाई, दोनों से सेम आएगा, पहले तो कॉमन सेंस ही बता दिया मैंने, कितना चार्ज आएगा, सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, हो गया, ठीक है, मान लो इस पर Q1 चार्ज है बच्चों, इस पर क्या है Q2, अरे आ गई बात समझ में, ये क्या है शेल तुम्हारी ए, और ये क्या है तुम्हारी बी, इसकी रेडियस क्या है स्मॉल ए, और इसकी क्या है स्मॉल बी, आगे बात समझ में, इतना सेम डायग्राम है। अच्छा अगर मान लो बच्चों इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, क्या कर दें, ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा ग्राउंड, चार्ज लिख लो, फाइंड चार्ज फ्लोन फ्रॉम, ध्यान देना मैं लिखवा रहा हूं उल्टा, ग्राउंड टू ए टू ग्राउंड नहीं लिखवा रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं, ग्राउंड टू ए, अंतर क्या होगा बच्चे ए टू ग्राउंड और ग्राउंड टू ए में, माइनस का, अरे भाई मैंने मान लो तुमसे 100 रुपए छीन लिए, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तुमको मान लो -100 रुपए दिए, अरे सेम बात है, ठीक है ना, -100 तो दे नहीं सकता, क्या कर रही है तोड़फाड़, जल्दी से करो बच्चों, ग्राउंड करने पर क्या होता है बच्चों, पहली बात पोटेंशियल क्या हो जाता है, अरे दो चीजों को कनेक्ट करते हो तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है, पोटेंशियल सेम ना हो जाए,
ग्राउंड का पोटेंशियल तो चेंज होगा नहीं, कितना रहेगा तुम्हारा, जीरो ही। तो अल्टीमेटली इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हिंट दे रहा हूं, कैसे करोगे, क्वेश्चन तो लिख लिया सभी ने, क्या कर रहे हो, कहानी सुन रहे हो। फाइंड चार्ज फ्लोन फ्रॉम ग्राउंड टू ए, नहीं ये क्या VV/2 चार्ज पूछा है मैंने, अच्छा यही नहीं पता चला, लिख तो लो क्वेश्चन, तुम लिखे नहीं हो क्वेश्चन, नहीं लिखा ना, लिख लिया, जान रहा हूं ना तुम्हारी बात। हिंट क्या दे रहा हूं बच्चों, क्या ए पर चार्ज अभी कंजर्व रहेगा क्या, नहीं, अभी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहा ये, तो क्या होगा बच्चों, इस पर चार्ज मान लो, अभी चार्ज क्या हो गया बच्चों, Q डैश हो गया, मान लो चार्ज, कितना चार्ज हो गया, Q डैश, कुछ ना कुछ अर्थ से ट्रांसफर होगा, आवाजाही होगी चार्ज की, ठीक है ना। और इस पर चार्ज तो क्या रहेगा बच्चों, Q2 ही रहेगा, तो Q डैश कैसे निकालें, अरे Q डैश निकल जाएगा, तो कितना चार्ज, मान लो इस पर पहले 100 कूलाम था, अभी 150 हो गया, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, 50, घटा लेंगे, मान लो इस पर चार्ज कितना होगा, Q डैश। अब कैसे निकालें Q डैश की वैल्यू, ये क्या है बच्चों, A है और ये क्या है, B है, कैसे निकाले, कौन सी कंडीशन होगी Q डैश की निकालने की, हाँ पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो, और पोटेंशियल एट ए निकालने का फॉर्मूला पता है, Q डैश आ जाएगा, अरे है ना चमत्कारी फॉर्मूला, क्या हुआ, नहीं जा रहा क्या, हो गए तुम भी, दो छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो होमवर्क के दिए थे तुम किए हो इस बार होमवर्क, रिकॉर्डिंग देखी, बाहर निकाल दूंगा तुमको, ध्यान देना, तुम नए होने का फायदा उठा रहे हो। दुखी जी तुमने किया था होमवर्क, क्यों, ग्रुप पर तो हो ना, ग्रुप पर तो आता है, ये क्या एक्सक्यूज है, और रेगुलर रहा करो। नेक्स्ट क्लास सभी आना, और सभी कम से कम जो नया तो नहीं दिया था, कम से कम जो पिछली क्लास के पहले दिया था वो तक तो कर ही लेना, कम से कम 40-50 क्वेश्चन रहने चाहिए, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में जब आना 40-50 क्वेश्चन लिख कर आना, तुम भी लिख कर आना, मतलब लिख कर नहीं, मतलब सॉल्व करके, अरे होमवर्क करके आना है, मतलब तुम तो की थी पिछली क्लास में दिया था, हाँ ठीक। अरे क्या निकला Q डैश बच्चों, अरे आ गया होगा ना भाई, एक लाइन का इक्वेशन है, पोटेंशियल एट ए क्या कर दोगे, जीरो, बताओ, अरे दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल आएगा भाई, Q डैश और Q2 के कारण, क्या आया, अरे भाई Q डैश क्या आया यार, इक्वल टू जीरो कर दो, तो Q डैश आ गया होगा ना नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में, Q2 और A और B के टर्म्स में, A/B आया होगा, हाँ, क्या बोलते हो, क्या लिखते हो, कुछ सोच लिया करो। अरे VA क्या होगा तुम्हारा, जीरो, VA पर दो चीजों का पोटेंशियल आएगा, एक तो Q डैश के कारण, अरे Q डैश के सरफेस पर ही है ना भाई, तो क्या होगा, इसकी रेडियस क्या है तुम्हारी, A, तो K Q डैश बाई A, और दूसरे वाले क्या है, Q2 वाले के अंदर, अंदर क्या होता है KQ बाई कैपिटल R, इसकी रेडियस क्या है तुम्हारी, अरे कैपिटल R क्या है बाहर वाले के लिए, P है, इक्वल टू क्या लिख दिया, जीरो, K Q डैश बाई A इक्वल टू क्या आएगा, माइनस K Q2 बाई B। अब देखो पार्थ जी, अब आप K कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह है कांस्टेंट, कैंसिल इसलिए करते, ध्यान देना, तुम ऐसा लिखते हो, वास्तव में कैंसिल करने का कोई ऐसा ऑपरेशन है ही नहीं, क्या मैथ्स में कोई कैंसिल करने का ऑपरेशन है क्या, नहीं, ये लिखते क्यों हो कि सेम क्वांटिटी से तुम डिवाइड कर रहे हो, जस्ट लाइक ट्रांसपोज करने का, ट्रांसपोज करने का कोई ऑपरेशन नहीं है, दोनों
दोनों साइड क्या कर रहे हो, एक ही चीज से तुम घटा रहे हो। जैसे 2x + 3 = क्या है तुम्हारा 5 है, मान लो 3 को इधर ले जाना है, इसका मतलब क्या कर रहे हो, यहाँ पर -3 कर रहे हो, यहाँ पर भी तो -3 कर रहे हो। अरे ठीक है ना, तो ये है। अरे ठीक है, अब अपने मन से तुम फॉर्मूला बना लेते हो तो इसीलिए होता है, काट देना हर जगह। ओके, तो क्या होगा बच्चों बताओ, ये Q' क्या आ जाएगा -Q2a/P। क्या आ जाएगा समझ में? पिछली बार तुमको 3 एग्जाम्पल दिए थे इसी पैटर्न पर। अरे दिए थे, करके तो नहीं आए होगे, आया करके, आयो करके, इसी पर बेस्ड थे होंगे। एक बार फिर से कर लेना। 3 एग्जाम जो होमवर्क था ना ग्रुप पर देखना, उसमें 3 एग्जाम्पल दिए थे, कौन से थे? 35, 36, 37। उसको फिर सॉल्व करना जाकर। अरे ठीक है ना, उसको फिर से सॉल्व करना जाकर, आज आराम से हो जाएगा। अरे ठीक है भाई, रिलेटेड फॉर्मूला तो पहले बता दिया गया था, इसीलिए दिया था। हो गया बच्चों, ठीक है ना? लिख लो कैविटी इनसाइड कंडक्टर, ये मैंने बता दिया, मैंने बताया कैविटी आपको पहले ही बता दी थी। कैविटी इनसाइड कंडक्टर, जैसे कैविटी हो जाती नहीं हो दांतों में, वैसे मान लो कंडक्टर में हो गई हो, ठीक है ना? तो कंडक्टर को क्या करना चाहिए बताओ विजय, क्या करना चाहिए कंडक्टर को? मंजन करना चाहिए? नहीं, कौन सा मंजन? कोलगेट, ठीक है। ओके, मान लो बच्चों क्या दे रखा है तुमको, इस पर Q2 चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है तुमको? Q2, ठीक है ना? ये कंडक्टर है बच्चों, क्या है? कंडक्टर। नीचे लिख लेना क्या है ये, कंडक्टर। वैसे लिखा है हेडिंग में, बट अगर मान लो कंफ्यूज आ जाओ तो लिख लो उसको, ठीक है ना? क्या लिख लो? कंडक्टर। और यहाँ पर क्या है मान लो तुम्हारा Q1। तो क्या होगा बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? अरे बताया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब नया चित्र बनाना, क्या आ जाएगा यहाँ पर? -Q1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और यहाँ पर क्या होगा, नेट चार्ज क्या है तुम्हारा +Q2, ये क्या आ जाएगा? यही बता रहा था, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आता है? सरफेस पर आ जाता है। अरे आ गई बात समझ में? एक ऐसा यूज भी आता है इसका कंडक्टर का बच्चों, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं आ सकती। सुन लो, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं जा सकती। अगर मान लो चार्ज नहीं है बच्चों, अगर Q1 नहीं होता, सुन लो एक मिनट। अच्छा, क्या अंदर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों? हाँ निकाल सकते हो, गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बताया था ना? बट अगर Q1 नहीं होता तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या? नहीं। बाहर कितना भी चार्ज आ जाए, क्या बाहर कितनी फील्ड लाइन हो, क्या अंदर घुस सकती है क्या? नहीं। तो अगर मान लो, ठीक है ना, मान लो आर्या को इलेक्ट्रिक फील्ड से एलर्जी है, तो आर्या को यहाँ पर बंद कर दे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घुस जाएगी क्या अंदर? नहीं, आर्या डिस्टर्ब नहीं होगी। मतलब ये क्या है बच्चों, एक टाइप का सेफ्टी बॉक्स है। अरे ठीक है ना? अरे यार बात समझिए, एक इसने टेस्ला ने या फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था उसने? अपने आप को एक केज के अंदर बंद कर लिया था, उसको चार्ज दिया था, तो क्या था पोटेंशियल, क्या था अंदर, क्या सॉरी, तो अंदर फील्ड लाइंस इंटर नहीं कर पाई थी, तो सेफ था ये, ऐसा कुछ, ठीक है ना? इसी तरह मैग्नेटिज्म में भी होता है, तुमने पढ़ा होगा, फेरोमैग्नेटिक वाला था कि नहीं था? जैसे आयरन क्या हो जाता है बच्चों, मैग्नेट के पास रखो मैग्नेटाइज हो जाता है, ये पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है ना? मैग्नेटाइज क्यों हो जाता है? क्योंकि फील्ड लाइन से अगर लेता है अपने अंदर वो घुसेड़ लेता है, ऐसे समझो, ऐसा समझो। तो अगर यहाँ पर मान लो कुछ कैविटी है, यहाँ पर मान लो तुम कंपास रख दो, क्या कंपास डिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं। क्यों? अंदर फील्ड लाइंस, क्या हो रहा है भाई, अंदर फील्ड लाइंस नहीं जा सकती। सारी सारी फील्ड लाइंस क्या होगी, इसके कैविटी से कोई नहीं पास होगा बच्चों, ठीक है ना? अंदर कोई नहीं जा सकता। ऐसा कुछ बोर्डे पूछ सकता है तुमसे, तो ये समझ लेना। अरे आगे बात समझ में? कैविटी के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो क्या होगा, कोई फील्ड नहीं आएगी। अरे आगे बात समझ में? सिर्फ इतना सही बताना था इसमें, ठीक है ना? अंदर यहाँ पर तो हर जगह फील्ड 0 ही आएगी, ठीक है? अरे आगे बात समझ में? आज का लास्ट है, बहुत ही आसान छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है ना? इस चैप्टर का लास्ट है, डेंसिटी वेरिएशन ऑन कंडक्टर सरफेस। रीड डाल लो,
डेंसिटी वेरिएशन ऑन कंडक्टिंग सरफेस, डेंसिटी वेरिएशन और कंडक्टर सरफेस, ठीक है ना, डेंसिटी वेरिएशन ऑन कंडक्टर सरफेस, ठीक है ना। देखो बच्चों, इस बार तुमको ऐसा बनाना है, आलू, ठीक है ना, बड़ा आलू। अब ध्यान देना, ये जानबूझ के मैं बनाया हूं, वैसे तो हर बार ऐसा ही बनता है, बट जानबूझ के इस बार बनाया हूं। मान लो तो ये पॉइंट क्या बच्चों, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। अरे कंडक्टर का सरफेस एक नहीं है क्या, कंडक्टर के सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है बच्चों, सेम। तो वी इक्वल टू तो वी भी होगा, ठीक है ना। बट क्या इस पर मान लो चार्ज डेंसिटी बच्चों ए पर क्या है, इस पॉइंट पर सिग्मा ए, क्या सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी होगा? दिस इज द $1 million क्वेश्चन। अगर आपको, ठीक है ना, बता देंगे तो आपको क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी पुरस्कार देंगे। बताओ, वन की तरफ से ₹100 का इनाम तो पक्का ही है। तुम बता सकती हो, ₹100 रखनी खुद ही। नहीं रहेगा बच्चों, अरे इसीलिए तो हेडिंग डलवाई है। अरे खुद सोचो, अगर सेम रहता तो मैं एक नोट डाल के लिखवा देता हूँ, ठीक है। अरे भाई अगर सेम रहता बच्चों सरफेस, तो ऐसे स्फेरिकल मान लो हो जाता। यहाँ पर बताया था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म। अरे होता कि नहीं होता, मतलब हर जगह चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। बट अगर मान लो आलू जैसा हो गया, तो इस केस में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, सोच लो। मान लो इस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, सिग्मा ए, और यहाँ पर क्या है, सिग्मा बी है। अच्छा, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, पहली बात तो बाकी सबके कारण होगा, अरे होगा नहीं होगा, प्लस खुद के कारण भी होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, के क्यू, खुद के कारण क्या होगा, के Q1 क्या होगा तुम्हारा, के Q1 बाई, अब देखो मान लो ये जो सरफेस का पार्ट है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो क्या बच्चों, R1 है, क्या बच्चों तुम्हारी, RA मान लो, क्या मान लो, RA। तो के Q1 बाई क्या है तुम्हारा, RA, कैपिटल RA लिखा है। और Q1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो सुन लो, देखो इसको ऐसा समझ लो कि मान लो बच्चों ये बहुत बड़ा है, क्या मान लो ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अरे क्या मान लो ये बहुत बड़ा है, तो इसको एक गोला मान लो, ठीक है ना। उस गोले का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है तुम्हारा, RA। और इससे बहुत दूर क्या मान लो एक गोला और है, भाई इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगी। और किस रेडियस, किस सर्कल का, किस स्फीयर का पार्ट है, इसकी मान लो क्या है बच्चों, RB। दोनों पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। मतलब VA शुड बी इक्वल टू VB, ठीक है ना। अब ठीक है, अरे यार बात समझ में, ऐसा है मान लो, तो के Q1 बाई RA इक्वल टू क्या होना चाहिए, के Q2 बाई RB। ऐसे मान लो दो गोले हैं, ठीक है ना, बाकी सारे कंडक्टर क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। मान लो दो गोले हैं ऐसे, कितनी रेडियस के बच्चों, RA, और इस पर चार्ज क्या है, सिग्मा ए, और इसको जोड़ा गया है किससे, RB, और इस पर क्या है बच्चों, चार्ज क्या है, सिग्मा बी। तो स्फीयर पर क्या होता है पोटेंशियल, के Q1 बाई R1, के Q1 बाई RA, और उस पर क्या आ जाएगा, के Q2 बाई RB। Q1 का लिख सकते हो बच्चों, चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। अरे भाई ध्रुव भाई, एक मिनट देख लो, उसको ना पढ़ाओ भाई। के Q1 क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिग्मा 1 इंटू क्या आ जाएगा, 4 पाई, अरे भाई रेडियस क्या है इसकी, RA का स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, RA, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, के इंटू सिग्मा 2 इंटू क्या आ जाएगा, 4 पाई
RB स्क्वायर इंटू बाई RB। तो के कैंसिल बच्चों, 4 पाई b। यहाँ पर RB RA का करें पावर कैंसिल, यहाँ पर RB का करें पावर कैंसिल। तो क्या बचा, सिग्मा बी सिग्मा ए लिख लो, सिग्मा बी है यहाँ पर, सिग्मा ए आर ए इक्वल टू क्या है बच्चों, इसका मतलब बच्चों कौन से रेशियो में है, जब दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, कौन सा रेशियो होता है प्रोडक्ट कांस्टेंट होने पर, अरे याद है इनवर्स रेशियो, 6 × 3 बराबर 18। तो अगर एक को 9 कर दिया, दूसरे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, अरे एक को आधा करना पड़ेगा ना, या समझ लो सिग्मा ए बाई सिग्मा बी क्या होगा बच्चों, आर बी बाई, अरे इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, सिग्मा ए ऊपर है तो मतलब कहां पर ज्यादा होगा बच्चों, जहां पर रेडियस कम होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल एक नहीं है, तो कहां पर रेडियस कम है, किसकी, यहाँ वाले की, इसकी रेडियस क्या है कम, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी ज्यादा, इसकी भाई देखो ये फ्लैट हो रहा है लगभग, इसकी रेडियस क्या है ज्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा चार्ज डेंसिटी कम। अरे ठीक है, जल्दी से लिख लो, ये गोला बना लेना दोनों। वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या किया है मैंने, दोनों पर पोटेंशियल क्या किया है, सेम किया है, कंडक्टर के सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है सेम। ठीक है, ये हुआ चैप्टर का अंत। इस पर 2004 में और 1973 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, सो कर लेते हैं। पापा घड़ी है हमारी, पापा लोग ऐसे ही पहनते हैं ना, हाँ कौन से जमाने में जी रहे होते हैं, स्मार्ट वॉच के जमाने सारे लोग स्मार्ट वॉच पहने, अच्छा नहीं, चलो अच्छी बात। तुम नहीं पहनती घड़ी, नहीं ये पहनी है, मैं भी नहीं पहनती। अरे वी इक्वल टू क्या है वीबी, तो के क्यू वन बाई आर ए क्या होगा, के क्यू टू बाई आर बी के बराबर होगा। और उधर क्या लिख दिया मैंने बच्चों, वही लिख दिया, पोटेंशियल दोनों का बराबर कर दिया है। अरे वी इक्वल टू वीबी होगा ना, लिख लिया भाई यूं, लिखा तुम लिख ली, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट, श्रुति जी नहीं है, हो गया, हो गया, लिख लेना सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे लिख लेना इसका मतलब, अरे उसका मतलब समझ लेना ना, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे सिंबल लिख लेते देवता, क्या लिख रहे हो पूरा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अरे आ गई बात समझ में, ओके। देखो आईटीजे में क्वेश्चन पूछा गया था, एक उन्होंने कंडक्टिंग सरफेस लिया था बच्चों, क्या लिया था, एक कंडक्टिंग सरफेस, और उसके अंदर क्या बनाई थी, एक कैविटी, क्या ये बोल सकते हैं इलिप्टिकल कैविटी, क्या बोलना सही होगा, इलिप्टिकल कैविटी हो सकती है क्या कभी पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकती, हाँ तो क्या बोलते हैं उसको, इलिप्सॉइडल, क्या बोलते हैं इलिप्सॉइडल। अरे 2D का कोई बना सकते हो मटेरियल, नहीं, लिखो एन इलिप्सॉइडल कैविटी, इलिप्सॉइडल कैविटी, एन इलिप्सॉइडल कैविटी, ये चित्र बना लेना, उसके बाद लिखना, ठीक है, चित्र बना लिया, बाद में बना लेना कोई बात नहीं, ठीक है ना। An ellipsoidal cavity is carved within perfect conductor, an ellipsoidal cavity
is carved within a perfect conductor as you can see with your own eyes. ठीक है, दिख रहा है सभी को? ओके, तुम लोग हंसते क्यों जब अंग्रेजी बोलता हूँ? प्रैक्टिस कर रहा हूँ. is carved within perfect conductor. Okay, देखो, a positive charge Q is placed at center of cavity. ठीक है, दिख रहा है सभी को? A positive charge Q is placed at center of cavity. तुमने कैविटी बनाई है? चार्ज कहाँ दिखाया उसमें? और पॉइंट कौन लिखेगा? ठीक है, चलो. Positive charge Q placed at center of cavity. The points A and B on cavity surface. The points A and B are on cavity surface shown in figure. Are on cavity surface. मतलब सरफेस पर ही है बच्चों. As shown in figure. अरे आगे बात समझ में? तो तुमको बच्चों 4 ऑप्शन है, मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना? अब इसी को डिफरेंट करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से 2 बार पूछा गया है. ठीक है, हो सकता है तुमसे जेई मेंस में भी पूछ ले. कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एडवांस वाले मेंस में. देखो, पहला है, कह रहा है बच्चों ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी. क्या ये सही है? और अगर सही है तो वैल्यू बताना है. इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर है, लिखो पूरा, पहला ऑप्शन लिखो पूरा, पहला ऑप्शन में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर. तो बच्चों तो जीरो होगी ना, नियर ए की बात कर रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन कैविटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी इन कैविटी. ये काट देना, ये इक्वल टू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन कैविटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी इन कैविटी. नहीं, रिश्ता सोचेगी अंदर है कि बाहर है ना? क्यों रिश्ता जी, कंफ्यूजन आ रहा था? नहीं, अब नहीं आता सर. नहीं आ रहा. नियर बी इन कैविटी, कैविटी के अंदर मतलब मेटल के अंदर नहीं बात हो रही है. किसके अंदर? मतलब यहाँ पर एकदम नजदीक और यहाँ पर एकदम नजदीक. ठीक है, तो क्या बच्चों सही कह रहा है ये? अगर ये स्फेरिकल होती तो क्या होता? सेम होता कि नहीं होता? क्यों? स्फेरिकल कैविटी होती तो हर जगह रेडियस क्या होती बच्चों? सेम. तो चार्ज डेंसिटी भी क्या होती है हर जगह? सेम. अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों? सर एक सरफेस है, इससे कारण कितना आता? सिग्मा बाई 2 आता. आपने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख दिया? अरे भाई, पहली बात तो इससे कारण भी होगा. सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. मैं बहुत कंफ्यूज था, इस पर बहुत शोध किया हूँ. शोध जानते हो? रिसर्च. हाँ, ये देखो पता है. ओके, देखो है क्या. अगर देखो, इससे कारण बच्चों एक सरफेस मान लो इसको, इससे कारण अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या सिग्मा, यहाँ पर देख रहे हो. मैंने बताया था जब इनफाइनाइट प्लेट बच्चों जब बता रहा था, मैंने बताया था क्या इनफाइनाइट प्लेट होती है क्या? नहीं. क्या होता है? पॉइंट उसके बहुत नजदीक होता है. तो इसीलिए यहाँ पर वही यूज करना है. क्या उसके बहुत नजदीक है. एक सरफेस कारण कितना आता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो खुद के कारण आएगा, बट कैविटी पर बाकी जगह भी चार्ज है ना, बाकी चार्ज का भी आएगा. अरे खुद के चार्ज कितना आ गया बच्चों? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. क्या आ गया? ई ड्यू टू सेल्फ चार्ज. अरे आ ही नहीं आ गया. अब बाकी चार्ज का भी आई नहीं आएगा. ये मैं सोच रहा था भाई, खुद के सरफेस करंट तो सिग्मा बाई सिर्फ 2 एप्सिलॉन नॉट, बाकी के चार्ज के करंट कितना आएगा बच्चों? वो भी उतना ही आएगा और सेम डायरेक्शन में आया. क्यों? अच्छा, इसके जस्ट अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए? नेट जीरो. मतलब वेक्टर सम क्या आना चाहिए? जीरो. तो खुद के कारण प्लस रेस्ट के कारण कितना चाहिए? जीरो. तो खुद के कारण बच्चों क्या है बताओ? इधर आई नहीं आएगा. अभी तो सरफेस चेंज हो गया ना, अभी कितना आएगा? इधर आएगा. कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. जो रेस्ट है बाकी कारण किधर आना चाहिए बच्चों? नीचे आना चाहिए. नहीं आना चाहिए, इधर होना चाहिए, नीचे. तभी तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा. अरे अंदर जस्ट इसके अंदर क्या होगा बच्चों? नेट जीरो होगा.
कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है, 0। तो इससे खुद करंट कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर पॉजिटिव मान लो तो क्या हुआ, अवे फ्रॉम चार्ज हुआ। तो बाकी करंट क्या आना चाहिए बच्चों, नीचे। जो रेस्ट दूर दूर है उससे करंट क्या आना चाहिए, इससे दूर दूर है ना, उससे करंट कितना आना चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन किधर आना चाहिए, नीचे। तो इसके अंदर क्या हो, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा इसके जस्ट नीचे देख लो, क्या बाकी चार्जेस से डिस्टेंस चेंज हुई क्या, लगभग नहीं। तो बाकी चार्ज करंट फील्ड बच्चों किधर आ रही थी तुम्हारी, नीचे ही आ रही थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अभी इससे कारण बच्चों अभी क्या हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गया, इससे कारण भी किधर आएगा, नीचे। तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसमें भी भाई कंडक्टिंग प्लेट में क्या आ रहा था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, क्यों, अरे दो सरफेस थे ना, नहीं था, एक तो आगे वाला था, एक तो पीछे वाला था। अरे आई नहीं आ गई। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए क्या होगा बच्चों, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी क्या होगा, सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे आएगा नहीं आएगा, अगर तुमसे मान लो क्वेश्चन ने पूछ भी ले तो ये लिखोगे, इसको उतार लेना, रिश्ता तुम तो उतार ही लेना, ठीक है, इसको उतार लेना। ये क्या होता है, कंडक्टर के लिए क्या होता है तुम्हारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, सेल्फ के कारण आया, जो तुमने छोटा सा सरफेस लिया था, प्लस रेस्ट के कारण आया। अरे ठीक है ना, क्यों हुआ बता भी दिया, लिख लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करी, सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करी, चार्ज डेंसिटी पर। तो क्या ए और बी पर बच्चों देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है क्या, नहीं। तो क्या चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी क्या, नहीं। किस पर ज्यादा होगी भाई, तो उसे ये पूछ सकता है, अभी तो मैंने सिर्फ ये बोला कि बराबर बराबर होगी नहीं होंगे, किस पर ज्यादा होगी, ए पर कि बी पर, तो बी पर ज्यादा होगी, बी पर रेडियस कम है। अरे ये इस गोले का पार्ट है, ये क्या है, इस गोले का पार्ट है। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, क्या हुआ देवी जी, नहीं। अरे आर बी जो है क्या है, बड़ा है आर ए से, इसका मतलब क्या है बच्चों, सिग्मा बी क्या होगा बच्चों, छोटा होगा सिग्मा ए से। और ये तो सिर्फ सिग्मा ए क्या है तुम्हारा, बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है बच्चों, बड़ी है ई बी से, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी एट ए बड़ी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नियर ए क्या है, बड़ी है। अब उसका जे में ऐसा कर दे, कहां पर ज्यादा है ये पूछ ले। अरे सब हमको सब कुछ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पूरी एनालिसिस लिख लिया। दूसरा लिखो, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, ये लिख लेना, अभी तो डायरेक्ट लिख सकते हो, सरफेस पर आराम से आ जाएगा, ये मत लेना अंदर या बाहर। क्या वी इक्वल टू वी बी है, सॉरी वी ए ग्रेटर देन वी बी, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वी एट इज वी ए ग्रेटर देन वी बी, ये पूछ रहा है। क्या ये सही है कि नहीं सही है, अरे गतो नहीं सही है, क्या है सही आंसर, इक्वल है ना। अरे कंडक्टर का सरफेस क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल, तो ये गलत है, वी इक्वल टू क्या होगा, वीबी होगा, लिख लेना वी इक्वल टू क्या है, वीबी। तीसरा, तीसरा क्या है, चार्ज डेंसिटी एट ए इक्वल टू चार्ज डेंसिटी एट बी, ये तो बता ही सकते हो, क्या ये सही है, नहीं भाई, अभी तो किया हमने, लिख लिया, लिख लिया ना, ओके, ये गलत है। चौथा है, लिख लो, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ कैविटी, सारे तो गलत हो गए ना बच्चों, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ कैविटी इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ कैविटी इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या ये सही है गलत है, अरे सही है ना, कितना चार्ज इनक्लोज किया है, क्यू, अरे यही होता है ना फ्लक्स, हाँ क्या यार, उल जलूल क्वेश्चन, मारो उसको, सारे गलत होंगे तो ठीक क्या करोगे तुम क्या करोगे कुछ
ये अब ध्यान देना, एग्जैक्टली सुन लो, सरफेस का कैविटी मतलब जो उधर आ रहा है, वास्तव में कैविटी के थ्रू से पार नहीं होगा, कि अंदर घुस नहीं सकता, मतलब ये ऐसे जो आ रहा है इसके नजदीक, ये पूछ रहा है। वास्तव में 3 गलत है, चौथा सही ही होगा। अरे ठीक है, अरे आगे बात समझ में। ये खत्म हुआ बच्चों, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है ना, आप पानी पी सकते हो, बाथरूम जा सकते हो, जो भी है। ओके, 2 मिनट बाद फिर से आना है, हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो हम होमवर्क में दिए थे, जो तुम किए नहीं हो, ठीक है ना। जा सकते हो बच्चों, पानी वगैरह पी लो।
नेक्स्ट क्लास में ध्यान देना, पहली बात तो होमवर्क चेक होगा, ठीक है। सर हाँ सर इस क्वेश्चन में ए का रेडियस ज्यादा लेंगे या फिर बी का? क्या कह रही हो ए के बारे में? रेडियस किसका ज्यादा होगा, ए वाले का या फिर बी वाले सर्कल? अरे यार, एक मिनट शांत रहो, थोड़ा चैट में बोलते, थोड़ा आवाज गड़बड़ आती है यहाँ पर। बाकी लोग बच्चों क्वेश्चन कौन सा खोले, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 3 पेज, कैसे बताऊं पेज? अरे ए पर याद है ना, जितना सरफेस फ्लैट होता है उतना रेडियस ज्यादा होती है ना। जैसे ये समझ लो, ये ऐसा छोटा है, जितना बड़ा करते जाओगे फ्लैट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बड़ा कर दो तो और फ्लैट होता जाएगा, ठीक है। ए पर ज्यादा फ्लैट है ना, तो ए पर रेडियस ज्यादा। एट 14 एंड 43 कर लेते हैं। 8 लो। अच्छा पहले डाउट्स बता दो अपने, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, कौन सा? 8 में थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 8 में थर्ड ऑप्शन होगा ना, सही नहीं देखा गया? तुम्हारे हिसाब से कौन सही होना चाहिए? क्वेश्चन 8 पेज नंबर 76। अरे 4 क्यों नहीं, 4 में तो पास हो रही ना, देखो सरफेस से। और हाँ, ये तो पूछ रहा था मैं। और और कौन से डाउट है, मैं जल्दी से पूछ लो। पूछ लो भाई, कुछ है कि नहीं? नहीं है? और किसी के डाउट्स? तो फिर एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज बच्चों 4 का क्वेश्चन 8, जो 4 नहीं, कौन सा होगा फिर? एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन 8 पेज नंबर 90। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 8 पेज 90। देखो बच्चों, 3 लार्ज पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं, क्या लिखा है तुमको, मेटल वगैरह नहीं, तो मतलब ठीक है ना, मेटल नहीं लिखा है, ध्यान देना। तो क्या आ जाएगा, एक सरफेस करंट कितना आता है, सिग्मा बाई कितना आता है एक सरफेस करंट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये सिग्मा है, ये क्या है -2 सिग्मा, और ये क्या है -सिग्मा। ये बच्चों प्लस जेड एक्सिस लिखा है, ये प्लस के क्या डायरेक्शन है। अब पूछा है तुम्हारा यहाँ पर एक पॉइंट क्या है पी, इस पॉइंट पी पर तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। बताओ क्या होगा तुम्हारा, सिग्मा करंट क्या आएगा भाई जी? दुखी जी कुछ तो ध्यान दो। अरे इस सिग्मा कारण ये पॉजिटिव है, क्या होगी फील्ड, चार्ज से दूर कितना होगी, ये -2 कारण किधर आएगी, खुद की ओर, तो किधर आएगी, नीचे ही आएगी ना, तो क्या आएगी सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इससे कारण भी क्या आएगी, नीचे माइनस है ना, उसकी ओर कितनी आएगी, तो कितना आ जाएगा,
2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, किधर आ रही है, नीचे की ओर, तो क्या होगी माइनस के कैप। अरे आ गई बात समझ में, आ गई ना, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें, समझ पा रहे हो, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कौन सा ले, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब तक कंडक्टर नहीं दे रखा है तब तक क्या मानो आप, सेपरेट प्लेट्स ही मानो। एक सरफेस करंट कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन 14 देख लो बच्चों, क्वेश्चन 14 क्या होता है तुम्हारा, देखो कह रहा है बच्चों एक ऐसा कैविटी निकाल ली गई, यूनिफॉर्मली मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज। क्या किया गया है, यहां पर एक निकाली, ध्यान देना, क्या कंडक्टिंग सरफेस की बात कर रही है क्या, नहीं, तो बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एम्प्टी स्पेस क्या होगा, यूनिफॉर्म था बच्चों, मतलब चार्ज डेंसिटी हर जगह क्या थी, रो मान लो ऐसा। अब कह रहे यहां पर, यहाँ के किसी पॉइंट पर क्या फील्ड क्या होगी, नेचर, ये कैविटी है बट विद इन नॉन कंडक्टर है। ये ऐसा करवाया था एक क्वेश्चन याद है, एक बच्चों ऐसा था सरफेस था और एक ऐसा था, याद है, एक ऐसा इंटरसेक्शन था, इस पर चार्ज डेंसिटी क्या थी, रो, और इस पर क्या थी, माइनस रो। अरे ये था कि नहीं था, देखो कौन सा क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन, उसी 97 पेज। क्या ये क्वेश्चन कराया गया है, यही क्वेश्चन है ये। अरे इंटरसेक्शन में भाई नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। अरे एक पर प्लस रो है, उतना क्या है, दोनों के अंदर आ रहा है ना, एक पर प्लस रो उसमें माइनस रो, कितना आ जाएगा, 0। तो सेम बात है ना, जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज क्या किया तुमने, निकाल लिया है बस। अरे कैविटी है, चार्ज है नहीं, क्या आया था बच्चों, यहाँ पर यूनिफॉर्म आया था डायरेक्शन में। अरे याद है, लॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स था। कैसे करोगे, यहाँ पर क्या मान लो बच्चों, माइनस रो मान लो, इसका सेंटर मान लो क्या है, ए है, और इसका सेंटर क्या है, बी है। कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर मान लो इससे डिस्टेंस क्या है बच्चों, R1, और इससे क्या है बच्चों, अरे R2 मान लो। अरे हो जाएगा, ई नेट क्या होगा बच्चों बताओ, क्या होता फॉर्मूला, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये होता कि नहीं होता, इसका प्लस रो है, तो क्या मान लो यहाँ पर, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, R2 मान लो। और इसके अंदर क्या मान लो बच्चों, देखो तुमने क्या किया, गोले को भर दिया, क्या कर दिया, गोले को भर दिया, तो कंप्लीट स्फीयर बन गया। और कंप्लीट स्फीयर करंट इतना ही आता, अरे आता नहीं आता, कंप्लीट स्फीयर करंट इतना आता, अभी गोला कंप्लीट है। अरे कंप्लीट गोले का नहीं फार्मूला था ना, अंदर आर डिस्टेंस का फार्मूला, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीट गोले कारण आ गया, कंप्लीट गोला भर दिया किससे, रो चार्ज से। अब उसी कैविटी के अंदर जो इस इतने रीजन में क्या रख दो तुम, माइनस रो भर दो। माइनस रो भर दिया मतलब क्या हुआ, तुमने रो निकाल लिया, निकाल लिया ना, तो सुपरपोजिशन लगा दो, क्या हो जाएगा, माइनस रो क्या है बच्चों, उससे R1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन। ये क्या है बच्चों तुम्हारा R2, और ये क्या है तुम्हारा R1, और ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, ये ए मान लो, ये मान लो बी। तो मान लो ये ऐसा होता बच्चों, ये मान लो कोई वेक्टर मान लो R0 है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो R0 प्लस R2 करते तो क्या आता तुम्हारा, R1 आया तक नहीं आता, तो R1 माइनस R2 माइनस R1 क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस R0। अरे R2 माइनस R1 क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस R0, मतलब है तो कांस्टेंट ही, माइनस R0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, इधर होगी नीचे। अरे किधर डायरेक्शन होगी, R0 मैंने इधर माना है ना, क्या होगी डायरेक्शन, नीचे की ओर, तो ये होगी डायरेक्शन, क्या आ जाएगा ये, रो R0 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट है हर जगह। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, ये बताया था ना पिछली क्लास में, ये पूरे गोले का करंट कितना हो जाएगा, मान लो ये अभी पूरा गोला भरा हुआ है, मान लो ये क्या तुम्हारा R1 है, ऐसा समझ लो,
कितना आ जाएगा पूरे गोले के कारण, रो R1 बाई 3 एप्सिलॉन। इसके गोले के भी तो अंदर है ये मान लो क्या है R2। तो यहाँ पर क्या, पहले तो पूरा गोला भर दिया, अब यहाँ पर क्या भर दो, माइनस रो भर दो, तो ये निकल जाएगा इसका मतलब। तो क्या कर दो, प्लस रो माइनस रो इंटू क्या है R2 बाई माइनस हो गया ना, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या कर दो, कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, R1 माइनस R2। ये मान लो वेक्टर क्या है बच्चों, R0 है। क्या मान लो वेक्टर, क्या ये वेक्टर कांस्टेंट है, सेंटर को मिलाने वाली लाइन, ये क्या मान लो तुम R0 है। तो क्या लिखोगे तुम, R0 प्लस R2 क्या लिखोगे बच्चों। अरे देखो यहाँ से चल रहे हो, ऐसे चलो और यहाँ से चलो, कहां पर पहुंच जाओगे, R1 पर पहुंच जाओगे। R0 प्लस R2 क्या हो गया तुम्हारा, R1 के बराबर। तो R0 क्या हो गया बच्चों, R1 माइनस R2। क्या हो गया, R माइनस R2 क्या कर दिया, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R0। ठीक है ना। तो ये क्या है तुम्हारा R0 कांस्टेंट वेक्टर है। क्या कोई मैंने स्पेशलिस्ट कोई पॉइंट लिया है क्या, नहीं, R1 R2 कोई ही ले लो, अल्टीमेटली क्या आ रहा है तुम्हारा R0 आ रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर जगह कांस्टेंट है। तो 14 और 37 सेम ही है ना। यही तो लिखा था, सेम ही लिखा था ना देवी जी। अभी आया आ रहा है जी समझ में। लिख लिया। जितिन भाई बहुत दुखी हो तुम आज, ऐसा क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है 43। देखो क्या कर पा रहे हो तुम लोग। 43 क्वेश्चन 43, पेज नंबर कौन सा है तुम्हारा, 99। अरे सेम क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारा वो था 18। ये कैविटी है बच्चों ऐसे, ये क्या है तुम्हारा, देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कई कितनी बार पूछा गया है। अरे 31 भी सेम तक नहीं था, 37 भी था, उसी तरह 43 है, और उसी तरह क्या है तुम्हारा 18 भी था। अरे सेम ही कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। ये क्या है तुम्हारा, ओ बच्चों बड़ा वाले गोले का रेडियस क्या है R1, और छोटा वाला यहाँ पर स्फेरिकल कैविटी, इसकी रेडियस क्या है R2। अरे है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है पॉइंट क्या है बच्चों P। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, R1 माइनस R2 क्या दे रखा है, अल्फा। ये दे रखा नहीं दे रखा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी एट पोजीशन R इज ER। अरे किसी पॉइंट पर तुमने कोई पॉइंट मान लो R ले लिया, उस पॉइंट पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारे ER है। बताया था किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कांस्टेंट। और वो कितना आया था बच्चों, रो R1 माइनस R2 आया था नहीं आया था। अरे मैग्नीट्यूड तो यही था ना, डायरेक्शन क्या थी तुम्हारी, यही आया था भाई, देखो यही तो था। ये R1 माइनस R2 कितना है बच्चों, अल्फा दे रखा दे रखा, कितना आ जाएगा तुम्हारा, रो अल्फा बाई 3 एप्सिलॉन। मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। कह रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पहला ऑप्शन पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट डिपेंड्स ऑन R, स्मॉल r पर डिपेंड कर रहा है। क्या पॉइंट की लोकेशन पर डिपेंड करता है क्या बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ना। अरे हर जगह सेम रहता है, तो इसका मतलब क्या ये गलत है। कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ R2 है, नहीं, अरे R1 माइनस R2 आ रहा है ना, सेम कैसे इंडिपेंडेंट कैसे। कह रहा है इज यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2 एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R, स्मॉल r, नहीं डायरेक्शन स्मॉल r पर डिपेंड थोड़ी कर रही है, कांस्टेंट है।
तो ये भी गलत है। सी इज यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, नहीं डिपेंड कर रहा है ना अल्फा पर। अरे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड कितना आया, आया कि नहीं है? कह रहा डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन अल्फा, नहीं गलत है। डी कह रहा है इज यूनिफॉर्म बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन अल्फा, हाँ ये सही है, यूनिफॉर्म है, दोनों वो डिपेंड कर रहा है। अरे आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है जो मैंने छोड़ दिए, ठीक है ना, अब समझदार हो गए हो, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो बचे हुए क्वेश्चन है जीवन भाई खुद ही कर लो, मुझे पीछे ना पढ़ना पड़े किसी के, ठीक है ना, ऐसा काम किया करो। ओके थैंक यू। 1-2 मिनट पहले छोड़ाऊंगा मैं जरूर, 1 मिनट।